चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का गद्य का पहला पाठ भक्तिन, जिसकी कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, है ना। उस पाठ के बारे उसके पहले हम क्या करेंगे? महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, मतलब उनका जो परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, इनका जन्म कब हुआ? इनका 1907 में, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। प्रश्न ये बन गया, पहले देखो इनका महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। कहाँ हुआ? तो फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। एक एक चीज अच्छे से ध्यान में रख के तुम्हें पढ़ना है ना। अब देखो प्रमुख रचनाएं में इनकी दीपशिखा, यामा क्या है? काव्य संग्रह है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। अब देखो ये क्या है? काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह। ये क्या है? निबंध संग्रह है। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। ये क्या है? इनके संस्मरण और रेखा चित्र हैं। अब देखो यहाँ पे प्रथम पुरस्कार, ये परिचय भी बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है इसको। अब पुरस्कार, इनको प्रमुख पुरस्कार कौन से मिले? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा संग्रह के लिए। और कब मिला था? तो 1983 ईस्वी में ये संग्रह था, है ना। तो ये मिला था इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का। और भारती पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में मिला था, है ना। और इनका निधन हुआ 1987 में। मृत्यु कब हुई इनकी? 1987 में। जन्म कब हुआ? 1907 में। अब नीचे देखो, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति सम्मान और स्थान पा सकता है और वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो। मतलब उसके हृदय में और मस्तिष्क, उसमें दिमाग में और मन में क्या है? समुचित विकास पाया हो, जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। मतलब अपने बुद्धि से वो सारे संबंध स्थापित करने में समर्थ हो, मतलब वो अपने आप को ऊंचा उठा सके। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। एक महादेवी वर्मा, देखो छायावाद के आधार स्तंभ में जो 4 कवियों में से एक है महादेवी वर्मा, है ना। महादेवी गांधी की दिखाई गई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। मतलब देखो उन्होंने क्या किया? गांधी जी के जो गांधी जी ने राह दिखाई थी उस पर चली और आगे बढ़ी। नारी समाज में शिक्षा सुधार, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। सब कि क्या करेगी, इसको तो पराए घर जाना है, तो वो सब, है ना। तो उन्होंने इस पर जोर दिया था, नारी शिक्षा पर के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। और साहित्य जगत में जो महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के और रचनाकार के रूप में रही है। अभी मैंने बताया था छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। और 3 और कौन कौन से? प्रसाद, पंत और निराला। और एक और महादेवी वर्मा, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में ही उनकी अलग अलग प्रतिभा देखकर हमें उनके स्वभाव लेकर वो सक्रिय दिखाई देती है। कविताओं में अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सारोकार स्थान पाता है। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम? गद्य का पहला पाठ भक्तिन। तो जो इनका गद्य में मतलब समाज का सारोकार के बारे में इन्होंने बताया है। और जो उनकी श्रृंखला की कड़ियां हैं 1942 में प्रकाशित हुई थी, यह एक अद्वितीय रचना है।
जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। मतलब उनके चरित्र में जो साधारण हैं उनको असाधारण में बताने का प्रयास करती हैं। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके और उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला है कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। कहने का अर्थ यह है कि हम जो ये गद्य में जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, क्या है ये? संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। आप देखो इस मुख्य गद्य इस पाठ में क्या है। भक्तिन में भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र। देखो पहला प्रश्न, मतलब ये प्रश्न भी बनेगा यहाँ से कि जो भक्तिन पाठ है इसकी विधा कौन सी है। कवित्री पूछा जाए तो महादेव वर्मा, विधा पूछा जाए तो कौन सी विधा में आएगा ये? संस्मरणात्मक रेखाचित्र, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित, और ये काय में संकलित है, ये प्रश्न भी बनेगा तो स्मृति की रेखाएं में। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका, मतलब उनकी जो सेवा करने वाली भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। मतलब इसमें भक्तिन जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं उसमें उनकी जो सेविका रहती हैं उसके चरित्र का चित्र उन्होंने खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले ही उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया है। मतलब वो जब महादेव वर्मा के यहाँ काम शुरू करने से पहले कैसा जीवन जिया उसके बारे में बताया है। कैसे पितृसत्रात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची। इस संस्मरणात्मक रेखाचित्र में बताया गया है। यह अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का एक जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी जी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। ये जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद वाला वीडियो में भक्तिन जो पाठ है तुम्हारा वो उसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगी। पहले इस परिचय को अच्छे से पढ़े और इसमें से जो प्रश्न मैंने बताए हैं अंडरलाइन की हैं उन प्रश्नों को देखें। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।